डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नफीस सर। कैसे हैं आप सब? ये है केमिस्ट्री न्यू सिलेबस 2024 स्टैंडर्ड 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। और अब हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे जो टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 25 to 26 पर। तो देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर ए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बी एमॉर्फस सॉलिड्स, सी आयनिक सॉलिड्स और डी मेटेलिक सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड इनमें से क्या है। तो आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का टॉपिक, उसमें लिखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज: आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो पता चला कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाउ देखते हैं सेकेंड एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टाइप सेमीकंडक्टर? ऑप्शन ए प्योर सिलिकॉन, ऑप्शन बी सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक, ऑप्शन सी सिलिकॉन डोप्ड विद गैलियम एंड ऑप्शन डी जर्मेनियम डोप्ड विद इंडियम। तो स्टूडेंट्स इन ऑप्शन से हमको बताना है एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा है। तो आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे फिगर 1.27 एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में लिखा हुआ है। बिकॉज द चार्ज कैरियर्स आर द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड विद ग्रुप 15 elements such as phosphorus, arsenic, antimony and bismuth is an n-type semiconductor। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी हो, वो अगर इनमें से किसी एलिमेंट से जो कि 15 ग्रुप के हैं और ये पेंटावैलेंट है, यानी कि इनके लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बी, जिसमें सिलिकॉन को डोप किया गया है आर्सेनिक से। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर इज इन फ्रैंकल डिफेक्ट A electrical neutrality of the substance is changed, B density of the substance is changed, C both cations and anions are missing, D overall electrical neutrality is preserved। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यहाँ पर लिखा है एज नो आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एज अ होल, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज remain unchanged। And the second point, the crystal as a whole remains electrically neutral because the equal number of cations and anions are present। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व्ड। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है इन क्रिस्टल लैटिस फॉर्म्ड बाय BCC यूनिट सेल द वॉइड वॉल्यूम इज 68% और 74% और 32% या फिर 26%। तो ये BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें जो वाइट है, जो खाली जगह है, जो एम्प्टी स्पेस होगा यूनिट सेल के अंदर, उसका वॉल्यूम कितना परसेंट है ये बताना है। तो स्टूडेंट्स आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी क्या होती है? ये होती है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो स्टूडेंट्स ये है 68% BCC के लिए।
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए ये ऑक्यूपाइड यानी कि पैकिंग इफिशिएंसी जो है वो 68% है। तो जो रिमेनिंग 32% है वो एम्प्टी स्पेस है या फिर वो वाइड वॉल्यूम भी कहलाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी 32%। अब देखते हैं फिफ्थ एमसीक्यू क्या है इस चैप्टर की। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी क्रिस्टल लैटिस इज 2, 4, 6 और 8। कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी क्रिस्टल में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है पहले आप इसको समझिए। आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा, द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर्स दैट टच एनी गिवन स्फीयर इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। मैग्नीट्यूड ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ मेजर ऑफ compactness of spheres in close packed structure. The larger the coordination number, the closer the sphere to each other. स्टूडेंट्स यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं? अगर एक स्फीयर अपने नेबरिंग स्फीयर से कांटेक्ट में है, टच होता है, तो उन नंबर्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंपल क्यूबिक के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6 और बॉडी सेंटर्ड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। मतलब एक स्फीयर नेबरिंग 6 स्फीयर से टच होगा और बीसीसी में जो एक स्फीयर है वो अपने नेबर्स के 8 स्फीयर से कांटेक्ट में होगा। इस तरीके से इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो प्रीवियस एमसीक्यू में आप देख चुके हैं, सिंपल क्यूबिक का 52.4% है और बीसीसी का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का 68%। तो यहाँ पे आंसर है 8, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, सिक्स्थ एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए, 4 स्फीयर्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। बी, द सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर एट द apices of a regular tetrahedron. C, if the number of atoms in is n, the number of octahedral void is 2n. And D, if the number of atoms is n by 2, the number of tetrahedral void is n. स्टूडेंट्स इसमें से 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं, 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो रॉन्ग है, जो नॉट करेक्ट है, उसको सेलेक्ट करना है। तो आइए पहले इन ऑप्शंस को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, टेट्राहेड्रॉन ये होता है जिसके 4 एपाइसेस होते हैं, 1, 2, 3, 4 और उसकी 4 सरफेसेस होती है। राइट साइड वाली अप, लेफ्ट साइड अप, ये बॉटम और फिर एक फ्रंट की। जो बड़ा ट्रायंगल है बिगर वन, ये फ्रंट सरफेस है। ये बैक साइड लेफ्ट, बैक साइड राइट और ये डाउन, ये 4 उसके सरफेसेस है, इसलिए इसको टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। अब यहाँ पे 4 स्फीयर्स हैं। जो ब्लू सर्कल्स हैं वो फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स हैं और जो रेड सर्कल है वो सेकेंड लेयर का स्फीयर है। तो इन 4 स्फीयर्स के बीच में जो गैप है, जो खाली जगह है, जो एम्प्टी स्पेस है, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल होल और टेट्राहेड्रल वॉइड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट 4 स्फीयर्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ये करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है? ये फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर्स और अल्टरनेट सेकेंड लेयर के अदर 3 स्फीयर्स के बीच में, यानी टोटल 6 स्फीयर्स के बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। फिर आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, इफ n डिनोट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये जो भी लेयर्स है, पैकिंग है, इस पैकिंग में अगर n स्फीयर्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, देन द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2n। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होंगे वो डबल होंगे, 2n, बट ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज n।
मतलब जितने पार्टिकल्स होंगे, जितने स्फीयर्स होंगे, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे और उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जब स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे ऑप्शंस को, तो आपको जो ये है सी, ये रॉन्ग मिलेगा। क्या है? इफ़ द नंबर ऑफ एटम इज m, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 2n। ये रॉन्ग है, ये भी n होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP, hexagonal close packing structure. Number of octahedral and tetrahedral void is 0.5 mole of substance is respectively 0.45 मोल सब्सटेंस है और उसमें ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स बताने हैं। तो ऑप्शन ए है 3.011 इंटू 10⁻23, ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स ऑप्शंस को केयरफुली देखिए। ऑक्टाहेड्रल, अगर पार्टिकल्स n है तो ऑक्टाहेड्रल n होता है और टेट्राहेड्रल 2n होता है, यानी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल से डबल होना चाहिए। तो ये आपको ऑप्शन ए में मिलेगा। ऑक्टाहेड्रल का 3 पॉइंट समथिंग है और टेट्राहेड्रल का 6 पॉइंट। तो इट मे बी करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है। बी रिजेक्ट करना है आपको, बिकॉज ये उल्टा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से सी को भी रिजेक्ट करना है एंड डी में ऑक्टाहेड्रल का 6 पॉइंट गिवन है और टेट्राहेड्रल के लिए 12 पॉइंट, तो ये भी डबल हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बी एंड सी रिजेक्ट कर देना है डायरेक्टली और डिसाइड करना है करेक्ट आंसर ए और डी में से। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। इन 1 मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर, जिसको हम एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं, इट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स, इतने स्फीयर्स होंगे। तो यहाँ पर 0.5 मोल है, तो हाफ मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो 6.022 का हाफ होगा और उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, यानी कि 6.022 का हाफ होगा 3.011 इंटू 10⁻23। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं और उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ। PB has FCC structure with edge length of unit cell 495 picometer. Radius of lead atom is। स्टूडेंट्स ये ऑप्शन गिवन है 205 पिकोमीटर, 185 पिकोमीटर, 260 पिकोमीटर एंड 175 पिकोमीटर। ये रेडियस बताना है लीड एटम का, जबकि वो FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो FCC के लिए आपके पास ये रिलेशन है √2a, जो है वो एज लेंथ है, इक्वल टू 4 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर और एटम और पार्टिकल। तो यहाँ से आपको ये रेडियस मिलेगा इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए। फॉर FCC ये रेडियस है √2/4 इंटू ए, √2a/4। इसमें √2 की वैल्यू 1.414 एंड ए साइड लेंथ की वैल्यू 495 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 4। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको रेडियस मिलेगा 174.9825 पिकोमीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेट होगा 175 पिकोमीटर। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 175 पिकोमीटर।